Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 6 NCERT क्लास 5 इंग्लिश। ये चैप्टर आपकी मैरीगोल्ड बुक से है। आपको जैसे कि पता है कि आपके सारे चैप्टर में एक स्टोरी और एक पोएम होती है, तो इस चैप्टर की पोएम भी अपलोड की जा चुकी है। आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे पहले देख लीजिए। नेम ऑफ दिस स्टोरी द टॉकेटिव बार्बर। ठीक है, बार्बर किसको बोलते हैं? नाई को। ठीक है, और टॉकेटिव का मतलब बातूनी, जो बहुत बात करता हो। ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत टाइम की बात है। लॉन्ग लॉन्ग का मतलब बहुत समय की, एगो मतलब समय की, बहुत समय पहले की बात है। आ सुल्तान, बहुत समय पहले एक सुल्तान था। हुज नेम वाज शहरियार, जिसका नाम क्या था? शहरियार। रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, जो कि एक बड़े से साम्राज्य में राज्य करता था। ठीक है, किंगडम कहते हैं साम्राज्य को, रूल्ड कहते हैं जो वहां का राजा था, जो वहां पर राज्य करता था। हिज क्वीन वाज गुड स्टोरी टेलर, उसकी जो रानी थी वो बहुत अच्छी स्टोरी टेलर थी। स्टोरी टेलर का मतलब होता है जो कहानी कहने वाला होता है। ठीक है, वो बहुत अच्छी कहानी सुनाती थी। ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग, हर एक रात वो राजा को कहानी सुनाती थी। टेल मतलब कहना, स्टोरी कहते हैं कहानी को। वो हर रात राजा को कहानी सुनाती थी। सी नरेटेड एंशियंट, वो जो कहानियां सुना, नरेटेड मतलब जो को कहानियां कहती थी। नरेटेड का मतलब कहानियां कहना, सुनाना या किसी बात को बताना, नरेट करना। ठीक है, वो एंशियंट पर्शियन कहानियां सुनाती थी और अरेबिक फोक स्टोरीज, और अरेबिक फोक स्टोरी सुनाती थी। दिस इज वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द अरेबियन नाइट, उनमें से ये भी एक स्टोरी, जो अरेबियन नाइट की जो स्टोरियां हैं, जो उनमें से एक ये भी स्टोरी है। रीड दिस स्टोरी अबाउट मैन हु कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग, ये स्टोरी, इस स्टोरी को पढ़िए। ये स्टोरी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो कि बात करना बंद नहीं कर सकता, जो हमेशा बात करता रहता है, जो बहुत बोलता है। ठीक है, जो बात करना अपना स्टॉप नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता बोलना। इन द सिटी ऑफ कास्कर, कास्कर की सिटी में लिव्ड अ बार्बर, एक बार्बर रहता था, एक नाई रहता था। हु वाज अ ग्रेट टॉकर, जो कि बहुत बातूनी था। ठीक है, ग्रेट टॉकर का मतलब जो बहुत ज्यादा बात करता हो। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर टू सेव हिज हेड, एक बार सुल्तान ने, वहां के राजा ने उस बार्बर को बुलाया, कॉल्ड मतलब बुलाया, उस नाई को बुलाया, सेव करने के लिए, अपने हेड की, अपने सर के बालों को हटवाने के लिए। तो उसने सर के बालों की सेव कराने के लिए उस नाई को बुलाया। द बार्बर स्टार्ट टॉकिंग नॉन स्टॉप, और बार्बर ने क्या किया? बात करना शुरू कर दिया, नॉन स्टॉप। स्टार्ट उसने किया बात करना, और बिना रुके, नॉन स्टॉप मतलब बिना रुके बात वो करता गया। इंस्टीड ऑफ सेविंग हिम, वो सेविंग के स्थान पर, इंस्टीड ऑफ का मतलब स्थान पर, सेविंग के स्थान पर वो बात करना उसने शुरू कर दिया, और बिना रुके वो बात करता रहा सुल्तान से। द सुल्तान गॉट एंग्री, और जो राजा था, सुल्तान था, उसको बहुत गुस्सा आ गया, उसे बहुत क्रोध आया उसकी बातों को सुन के। When are you going to stop talking? सुल्तान ने कहा, तुम अपनी बात करना कब बंद करोगे? एंड बिगिन टू डू योर वर्क, और अपना काम कब करोगे? अपनी बात करना बंद करो और अपना काम करो। बार्बर रिप्लाइड, वो जो बार्बर था, नाई था, उसने आंसर किया, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर, उसने कहा कि आपने मुझे चोट पहुंचाई है। इंजरी मतलब चोट पहुंचाना। कहने लगा कि आपने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे बहुत ही आहत किया है। ये कहकर, कॉलिंग मी चैटरर, चैटरर कह के आपने मुझे बहुत आहत किया है, बहुत चोट पहुंचाई है। फॉर एवरीवन से आई एम वेरी क्वाइट, क्योंकि, फॉर मतलब यहाँ फॉर का मतलब क्योंकि है, क्योंकि आप सभी लोग, एवरीवन मतलब सभी लोग, सभी ये कहते हैं कि मैं बहुत शांत रहता हूं, मैं बात करने वालों में से नहीं हूं। आई हैव 6 ब्रदर, मेरे 6 भाई हैं। whom you might call chatterer, आप
उन्हें चैटरर कह सकते हैं, आप उन्हें बातूनी कह सकते हैं, लेकिन मैं बात करने वालों में से नहीं हूं, मैं तो बिल्कुल शांत रहता हूं। देयर नेम आर, उनके नाम इस तरह से हैं, क्या क्या है उनके नाम? बैकबोन, उसने उनके अपने भाइयों के नाम बताए, जिनमें से एक का नाम बैकबोन था, एक का नाम बकरिया था, और थर्ड का नाम बकबक था, और नेक्स्ट का फोर्थ का अलकूज, उसका नाम अलकूज था, और जो लास्ट था उसका नाम क्या था? अलनासी, और लास्ट का नाम क्या था? और फिफ्थ का नाम था अलनासी और सहकाबक। ठीक है, इस तरह से उसके 6 जो भाई थे, उन 6 भाइयों के नाम थे। वन इज हम्पबैक्ड, एक जो उनमें से था, उसने बताया कि एक जो उनमें से है वो हम्पबैक्ड है। हम्पबैक्ड मतलब क्या होता है? जो जिसके कूबड़ होता है, जिसकी कमर टेढ़ी होती है, जो कमर से सीधा ना हो पाए, जिसको कूबड़ निकला हुआ होता है, उसको बोलते हैं हम्पबैक। वन इज टूथलेस, एक जो था वो टूथलेस था, उसने बताया उसके दांत नहीं है। टूथलेस का मतलब जिसके दांत नहीं होते हैं। उसने बोला एक तो कूबड़ है, जिसको जो कमर से सीधा नहीं हो सकता, और जो दूसरा है, दूसरे एक जो उनमें से है उसको क्या है? वो टूथलेस है, उसके दांत नहीं है। वन इज हाफ ब्लाइंड, और एक जो है वो हाफ ब्लाइंड है, वो आधा अंधा है, मतलब एक आंख से नहीं देख सकता है वो। वन इज क्वाइट ब्लाइंड, और जो एक है वो पूरी तरह से अंधा है। क्वाइट ब्लाइंड मतलब पूरी तरह से दोनों आंखों से अंधा है वो। वन इज डीफ, और एक डीफ है, डीफ मतलब बहरा, और एक जो है वो बहरा है। एंड अदर हैज अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच, और जो एक है वो उसे बोलने में परेशानी है। ठीक है, डिफेक्ट इन हिज स्पीच मतलब बोलने में परेशानी होना, या जिसे कहते हैं हकला के बोलना। ठीक है, तो उसने इस तरह से अपने सारे भाइयों के बारे में बताया। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, लेकिन वो सभी जो हैं बहुत ज्यादा बातूनी हैं, वो बहुत ज्यादा बात करते हैं। ग्रेट टॉकर्स का मतलब बातूनी होना, नॉन स्टॉप बात करते रहना बिना रुके। बट लेकिन आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, लेकिन मैं अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। यंगेस्ट मतलब छोटा होना। ठीक है, उसने बोला कि मैं सबसे छोटा हूँ अपने परिवार में। एंड आई एम वेरी क्वाइट, और मैं बहुत शांत रहता हूँ, मैं बिल्कुल बात नहीं करता हूँ। एंड स्पेयरिंग विद वर्ड, बिल्कुल मैं फालतू की बिल्कुल बात नहीं करता हूँ। ये देखो पिक्चर में दिखाए गए हैं इसके सारे जो 6 भाई हैं। ठीक है, इसने जो इनके बारे में एक्सप्लेन किया है आप देख सकते हो। ठीक है, गिवन हिम 3 पीस ऑफ गोल्ड, द सुल्तान क्राइड। अब सुल्तान उसकी ये सारी बातों को सुनकर सुल्तान को बहुत गुस्सा आया, और उसने कहा, तेजी से कहा, क्राइड मतलब चिल्लाते हुए सुल्तान ने कहा कि इसको 3 पीस गोल्ड की दे दो। 3 पीस का मतलब टुकड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे पीस का मतलब क्या होगा? गिन्नियां या सर्फी। ठीक है, तो उसने बोला जो इसको है 3 गिन्नियां दे दो या सर्फी दे दो सोने की, चिल्लाते हुए कहा। लूजिंग ऑल पेशेंस, अपने धैर्य को खोते हुए, पेशेंस कहते हैं धैर्य को, लूजिंग मतलब खोते हुए, अपने पूरे धैर्य को खोते हुए सुल्तान ने चिल्ला के कहा कि इसको 3 असरफियां दे दो और देकर इसको यहाँ से भगा दो। एंड सेंड हिम अवे, और इसे यहाँ से भगा दो। आई विल नॉट बी सेव्ड टूडे, और सुल्तान ने कहा कि मुझे आज सेव नहीं करानी है, आज मुझे अपने सर के बाल नहीं हटवाने हैं। माई मास्टर, मेरे मालिक, क्राइड द बार्बर, बार्बर ने चिल्लाते हुए कहा। बार्बर ने भी थोड़ा तेजी से बोला चिल्ला के कि मेरे मालिक, माई मास्टर मतलब मेरे मालिक, क्राइड मतलब चिल्ला के। आई वॉज नॉट, मैं नहीं हूं, आई हु केम टू सीक यू, उसने कहा कि मैं वो नहीं हूं कि मैं अपने आप ही जो आपके पास आया हूं, मैं अपने आप ही आपके पास नहीं आया हूं। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, आपने मुझे आदेश दिया है यहाँ पे आने के लिए, मैं आपके बुलाने पर आया हूँ, मैं अपने आप आपके पास नहीं आया हूँ। सो इसलिए आई विल नॉट क्वाइट योर हाउस टिल आई हैव सेव्ड यू, और मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा। क्वाइट मतलब लीव्ड, छोड़ना। ठीक है, मैं आपके हाउस से, आपके घर से नहीं जाऊंगा तब तक जब तक कि मैं आपकी सेव नहीं कर देता, मैं आपकी सेव बिना किए नहीं जाऊंगा आपके घर से। He then began
नरेटिंग अनदर स्टोरी। और ये कहते हुए फिर उसने क्या किया, फिर से उसने एक दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। बिगन मतलब शुरू कर दिया, नरेटिंग मतलब अनदर स्टोरी, एक दूसरी कहानी उसने सुनाना शुरू कर दिया। विच लास्टेड हाफ एन आवर, जो कि आधे घंटे तक चली। ठीक है, जो कहानी उसने इतना सब कुछ, राजा को गुस्सा आया, उसने उसको भगाने की बात की, लेकिन फिर भी बार्बर ने उसे दूसरी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीच एंड टेल मी गो क्विकली, लेट मी गो क्विकली। और उसने, राजा को गुस्सा आया, उसने कहा कि अपनी ये जो तुम्हारी बहुत ही अच्छी जो स्टोरी है, फाइन स्पीच, बहुत अच्छी जो साफ तुम्हारी स्टोरी कहानी है, स्पीच है, इसे तुम बंद करो और यहाँ से तुरंत चले जाओ, जल्दी से चले जाओ। लेट मी गो क्विकली, मुझे छोड़ो और जल्दी से जाओ यहाँ से। आई हैव एन अफेयर ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस, मुझे एक बहुत जरूरी काम है। अफेयर का मतलब यहाँ पे है वर्क से। ठीक है, ग्रेटेस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है मुझे। आई हैव टू गो आउट एट नून, मुझे दोपहर तक जाना है। एट नून मतलब दोपहर तक, मुझे दोपहर तक जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम है। सेड द सुल्तान, सुल्तान ने कहा कि जल्दी करो और तुम अपनी फालतू बातें करना बंद करो और यहाँ से जाओ, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है और मुझे दोपहर तक जाना है। When जब he saw that Sultan was really angry with him, the barber said, जब बार्बर ने ये देखा कि सुल्तान जो है वाकई में, रियली मतलब वास्तव में, एंग्री मतलब गुस्सा, जब उसने देखा कि जो सुल्तान है वो उसको वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा है, तो उसने, बार्बर ने उससे कहा, ओह मास्टर, मेरे मालिक, डू नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत हो, नाराज मत हो। आई विल बिगिन टू सेव यू, मैं आपकी सेव करना शुरू करता हूं, मैं आपकी सेव करता हूं। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड, और उसने सुल्तान का सर धोया। वॉश्ड मतलब धोना, सुल्तान का सर धोया। एंड बिगन टू सेव, और सेव करना स्टार्ट किया। ठीक है, बिगन मतलब स्टार्ट करना, उसने सेव करना स्टार्ट किया। वट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम विद द रेजर, लेकिन इस बार भी चौथी बार, 4 टाइम मतलब चौथी बार भी उसने उनके सर को टच नहीं किया, छुआ तक नहीं रेजर से। ठीक है, टच करना, छूना। चौथी बार भी उसने उनके सर को, महाराजा के सर को, राजा के सर को, सुल्तान के सर को उसने रेजर से टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं। When he stopped and said, my master, फिर वो रुक गया और उसने रुक कर कहा कि मेरे मालिक, you are acting hastily in his matter, उसने कहा कि मेरे मालिक, आप इस मैटर में, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। हैस्टिंग मतलब जल्दबाजी, आप इस मामले में बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है, हैस्टिंग मतलब जल्दबाजी, एक्टिंग का मतलब यहाँ मामला है। उन्होंने कहा कि मैटर, इस मामले में आप जो भी कर रहे हैं बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान, सुल्तान ने उसको आदेश दिया कि बोलना बंद करो और सेविंग स्टार्ट रखो। गो ऑन सेविंग मी, तो मेरी सेविंग करो और कुछ भी मत बोलो, बिल्कुल चुप रहो। सुल्तान ने ऐसा आदेश दिया। बी पेशेंस सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा कि बी पेशेंस, आप शांत रहिए। परहैप्स, शायद, परहैप्स मतलब शायद, यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू, बार्बर ने कहा कि आप शांत रहिए, पेशेंस रखिए, और शायद आप जो भी कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, कंसीडर मतलब थिंकिंग, जो आप सोच रहे हैं, जो आप करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो आप जल्दबाजी कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। कंसीडर वेल, आपको अच्छे से सोचना चाहिए। कंसीडर मतलब सोचना, और थिंक करना, वेल मतलब अच्छे से, आपको इस बारे में अच्छे से विचार करना चाहिए, अच्छे से सोचना चाहिए आप इस बारे में, जो कुछ भी आप करने जा रहे हैं, इस बारे में आप अच्छे से विचार करिए। आई विश यू वुड टेल मी what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. उसने कहा कि I wish, मुझे आशा है कि you will tell me, यदि आप मुझे बताएंगे, that
व्हाट दिस मैटर, कि ये क्या मामला है, ये क्या मैटर है, ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, जो कि इतना महत्वपूर्ण है, ये कौन सा ऐसा मामला है जो इतना महत्वपूर्ण है, इज ऑल अबाउट, इस सब के बारे में यदि आप मुझे अच्छे से बता दें कि ये सब क्या मामला है, तो देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन, तो मैं आपको अपनी ओपिनियन दूंगा, अपने विचार दूंगा, आपको सलाह दूंगा कि आपको इसमें क्या करना है, मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा, अपनी विचार अपने दे पाऊंगा। फिनिश सेविंग एट वंस द सुल्तान एग्जामिन्ड एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है कि तेजी से, ठीक है। तो सुल्तान ने तेजी से कहा, सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान तेजी से बोलना। फिनिश सेविंग एट वंस, सबसे पहले तुम सेविंग खत्म करो, सबसे पहले सेविंग को फिनिश करो, एक्सक्लेम्ड करते हुए, चिल्लाते हुए तेजी से सुल्तान ने बोला। बट इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस, लेकिन ये करने के स्थान पर, वो सेविंग करता बार बार, उसकी जगह पर उसने क्या किया, द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव्ड टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वाज, तो उसके वो सेविंग करने के स्थान पर उसने क्या किया, बार्बर ने, कि सुल्तान के आधे सर को छोड़ दिया, आधा सर उसने सेव्ड किया था सुल्तान का, और आधे सर को सेव किया था, उसके बाद उसने छोड़कर वो चल दिया, ये देखने के लिए, सी व्हाट टाइम इट वाज, वो देखने के लिए कि अब क्या समय हुआ है, ये देखने के लिए उनका आधे सर को सेव करके छोड़ के वो चल दिया। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड, सुल्तान ने चिल्लाते हुए कहा कि मेरा धैर्य खत्म हो चुका है। पेशेंस मतलब धैर्य, एग्जॉस्टेड मतलब उनका जो पेशेंस था, धैर्य था, खत्म हो गया था, उनका मेरा धैर्य खत्म हो चुका है। बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट, उसने कहा, बार्बर ने कहा कि आप शांत हो जाइए, बी काम मतलब शांत हो जाइए, आप मेरे मालिक, आप शांत हो जाइए। यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट, मैं एक क्षण में आपकी सेव किए देता हूं, मैं एक क्षण में आपकी सेव कर दूंगा। सेड द बार्बर, बार्बर ने कहा, एंड सेइंग दिस, और ऐसा कहते हुए, ही कंटिन्यूड सेविंग द सुल्तान, उसने सुल्तान की सेविंग को जारी किया, शुरू किया। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, लेकिन वो ऐसा करते हुए वो चुप नहीं रह सकता था, वो बिना बात किए क्योंकि नहीं रह सकता था। ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग मतलब वो बात किए बिना नहीं रह सकता था, उसे बेचैनी होने लगी, बिना बात किए उसे बहुत परेशानी होने लगी, वो चुप नहीं रह पा रहा था। इफ यू कुड इन्फॉर्म मी, यदि आप मुझे बता देंगे, उसने कहा सुल्तान ने कि यदि आप मुझे बता देंगे, व्हाट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज, कि वो क्या महत्वपूर्ण मामला है, वो क्या महत्वपूर्ण काम है, आई वुड गिव मोर एडवाइस, तो मैं आपको और सलाह दूंगा, मैं आपको और एडवाइस दे सकता हूं, अगर आप मुझे ये बता देंगे कि वो क्या महत्वपूर्ण काम है। विच यू माइट फाइंड यूजफुल, तो वो सलाह जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, फाइंड यूजफुल मतलब आपके काम की हो सकती है। ही सैड, उसने कहा कि जो मैं आपको सलाह दूंगा वो आपके हो सकता है कि आपके काम की हो, आपके लिए महत्वपूर्ण हो। द सुल्तान वॉज कंप्लीटली फेड अप बाय नाउ, जो सुल्तान था वो अभी तक, बाय नाउ मतलब अभी तक, बिल्कुल फेड अप हो चुका था, परेशान हो चुका था बुरी तरह से, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से वो परेशान हो चुका था बार्बर से। एंड डिसाइडेड टू सेटिस्फाई द बार्बर, और उसने ये निर्णय लिया, ये फैसला किया, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, कि टू सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट करने का, बार्बर को, उसने बार्बर को संतुष्ट करने का फैसला किया। ही टोल्ड हिम, उसने उससे कहा, दैट ही वाज गिवन अ फीस्ट to some friend at noon, which was why he was in a hurry to leave, उसने कहा, उसे बताया, उसने बार्बर को बताया, सुल्तान ने, कि मैंने आज दोपहर के खाने पर मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है, फीस्ट मतलब दावत पर,
फीस्ट का मतलब दावत पर, अपने कुछ दोस्तों को मैंने दोपहर में दावत पर बुलाया है, इसीलिए मुझे जाने की जल्दी है। हरी टू लीव, जाने की जल्दी है। तो राजा ने ऐसा सोचा, राजा को ऐसा लगा कि अगर मैं इस बार्बर को संतुष्ट कर दूंगा, ये जो जानना चाहता है इसे वो मैं बता दूंगा, तो ये संतुष्ट हो जाएगा और ये मेरा काम जल्दी से खत्म कर देगा। तो राजा ने उसे बताया कि मैंने अपने दोस्तों को दावत पे बुलाया है दोपहर में, और इसीलिए मैं जल्दी जाना चाहता हूँ, और इसलिए आप मेरी सेविंग जल्दी खत्म कर दो। When Barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, और जब बारबर ने, जब नाई ने ये सुना कि सुल्तान ने फीस्ट को बुलाया है, फीस्ट के बारे में जब उसने सुना बारबर ने कि उसने एक दावत दी है, दावत में उसने कुछ बुलाया है, अपने दोस्तों को बुलाया है, उस दावत के बारे में जब सुना बारबर ने, तो उसने थोड़ा तेजी से कहा, एक्सक्लेम्ड मतलब तेजी से वो बोला, दैट रिमेंबर मी, मुझे याद आया। दैट रिमाइंड्स मी मतलब मुझे याद आया। उसने कहा, तेजी से उसने कहा बारबर ने कि मुझे याद आया यस्टरडे, कि कल आई इनवाइटेड 4 or 5 फ्रेंड्स टू कम टू माई हाउस टूडे। उसने कहा कि मुझे याद आया कि मैंने कल अपने 4-5 दोस्तों को इनवाइट मतलब बुलाया है। मैंने कल अपने 4-5 दोस्तों को बोला था, उन्हें बुलाया है आज अपने घर में खाने पे बुलाया है अपने घर में। ठीक है, अपने 4-5 दोस्तों को। ये मुझे याद आया आपकी बात सुन के, आपकी दावत वाली बात सुन के मुझे भी याद आ गया कि मैंने अपने 4-5 दोस्तों को अपने घर में खाने के लिए बुलाया था आज। बट लेकिन आई हैड क्वाइट फॉरगेटन, लेकिन मैं भूल गया, मैं ये भूल गया कि मैंने उन्हें खाने पे बुलाया है। एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन, और मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है उनके लिए, फॉर दैम, उनके लिए। द सुल्तान हु वाज एट द मर्सी ऑफ द बार्बर, और जो सुल्तान था, जो राजा था, वो बार्बर की दया पर था, उसकी मर्सी मतलब उसकी दया पर वो था उस टाइम, क्योंकि उसके सर के आधे बाल बने हुए थे, उससे पूरे बाल बनवाने थे, तो इसलिए वो उसकी दया पर था, उसकी मर्सी पर था। बार्बर की वाज रेडी टू डू एनीथिंग टू बी राइट ऑफ हिम, और वो जो राजा था वो कुछ भी करने के लिए तैयार था उससे छुटकारा पाने के लिए। रेडी मतलब वो तैयार था, टू डू एनीथिंग कुछ भी, वो कुछ भी करने के लिए तैयार था उससे, जो बार्बर था उससे छुटकारा पाने के लिए। बी क्वाइट एंड फिनिश योर वर्क, द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने कहा चुप रहो और अपना काम जल्दी खत्म करो। एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टूडे, और राजा ने कहा कि जितना भी खाना मेरे लिए आज बनाया गया है, ऑल द फूड, पूरा खाना, वो सारा खाना तुम्हारा हो जाएगा, वो सारा तुम्हें मिल जाएगा, तुम अपना काम जल्दी खत्म करो। यू शैल हैव ऑल फूड, सारा फूड तुम्हारा है, सारा खाना तुम्हारे लिए है। दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड, जो तैयार किया गया, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार हुआ है, फॉर मी, जो मेरे लिए तैयार किया गया, वो सारा खाना तुम्हें दे दिया जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा, तुम बस अपना काम जल्दी से फिनिश करो। प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट इज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। उसने कहा बार्बर ने, प्लीज शो मी द फूड, कृपया मुझे भोजन दिखा दीजिए, कृपया मुझे खाना दिखा दीजिए, ताकि मैं जज कर सकूं, मैं अंदाजा लगा सकूं कि वो जो खाना है वो मेरे 5 दोस्तों के लिए पर्याप्त है या नहीं है। ठीक है, आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, सुल्तान ने तेजी से कहा कि वो खाना तुम्हारे लिए काफी है, तुम्हारे लिए पर्याप्त है। एक्सक्लेम्ड मतलब तेजी से कहा सुल्तान ने कि वो खाना तुम्हारे लिए पर्याप्त है, काफी है तुम्हारे लिए। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट टू ब्रॉट इट, और लेकिन राजा ने जितना भी खाना बनाया गया था, प्रिपेयर किया गया था उस दावत के लिए, उन्होंने ऑर्डर दिया कि वो सारा खाना यहाँ पर लाया जाए, जो भी दावत के लिए खाना था, प्रिपेयर्ड मतलब तैयार किया गया जो भी फूड, उसको उन्होंने, राजा ने, सुल्तान ने लाने का आदेश दिया। ब्रॉट इट मतलब लाने के लिए कहा। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड, और बार्बर ने उस खाने पर अपनी
नजर दौड़ाई, उस खाने को उसने देखा। लुक्ड ओवर मतलब पूरे खाने को उसने अपनी नजर दौड़ाई, उसने नजर डाली, देखा और कहा दिस इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा है। बट लेकिन आई सेल वेंट सम फ्रूट फॉर अ डेजर्ट आल्सो, और उसने कहा कि खाना बहुत अच्छा है लेकिन मुझे कुछ फ्रूट भी चाहिए, कुछ फल भी चाहिए और कुछ डेजर्ट भी चाहिए। डेजर्ट कहते हैं जो स्वीट डिश होती है, खाने के बाद जो खाते हैं कोई भी मीठी चीज, स्वीट डिश, ठीक है, तो उसको भी मुझे चाहिए अपने मेहमानों के लिए। द सुल्तान डिस्प्रेशन, जो सुल्तान था वो इन डिस्प्रेशन सिंस हिज हेड वाज हाफ शेव्ड, जो सुल्तान था उसका जो सर था वो पहले ही हाफ शेव्ड था, इसलिए वो वैसे ही बहुत परेशान था। ऑर्डर दैट, तो उसने आदेश दिया, द फ्रूट शुड आल्सो बी ब्रॉटेड, और उसने कहा कि जितने भी फल हैं वो सारे यहाँ पर लाए जाएं, सारे फल लाने का भी उसने आदेश दिया क्योंकि वो पहले से ही बहुत उससे निराश था। ठीक है, तो सुल्तान उससे छुटकारा चाहता था, उसने कहा कि ठीक है, जितने भी फल हैं उनको भी लाया जाए, उन्हें लाने का भी उसने आदेश दिया। डिस्प्रेशन मतलब वो निराश था पहले से ही क्योंकि उसका सर जो था हाफ शेव्ड हुआ पड़ा था। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है ना, सुल्तान का जो सर कितना है, हाफ शेव्ड हो रहा है। देखो बेचारे हाफ सर में बाल है और हाफ शेव किया हुआ है इसने, है ना। The barber left off shaving the sultan to examine each dish separately, और फिर क्या किया बार्बर ने, उसकी जो राजा की आधी सेविंग वाला सर था उसे तो छोड़ दिया, देखो छोड़ दिया ना, यहाँ पे सर को तो छोड़ दिया, और उसने क्या किया कि जितना खाना था उसे एग्जामिन करने लगा, उसको देखने लगा कि ये खाना उसके लिए सही है कि नहीं है, उसे देखना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, उसके सर को छोड़ दिया। दिस टुक अप हाफ एन आवर्स, और वो उसे आधे घंटे तक देखता रहा। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट impatiently, but the barber did not hurry, लेकिन बार्बर ने क्या किया, सुल्तान उससे परेशान हो गया लेकिन उसने उसका कुछ भी काम नहीं किया और वो अपने खाने को देखता रहा, एग्जामिन करता रहा। और at length, however, he again took up the razor, उसने फिर से रेजर उठाया। but after a few minutes, कुछ मिनट बाद, of work, कुछ समय उसने काम किया, stopped suddenly, और अचानक से वो रुक गया, and cried, और चिल्लाया, I never knew that you were so genius। ठीक है, तो उसने थोड़ी देर बाद दोबारा से रेजर उठाया लेकिन फिर भी उसने कुछ भी नहीं किया, उनके सर के बाल तो पूरे नहीं बनाए, और वो चिल्लाते हुए कहने लगा कि आप कितने अच्छे हैं, कितने उदार हैं, और ये कह के उसने उनकी शेविंग फिर से रोक दी, फिर से बंद कर दी। ठीक है, तो ये स्टोरी आपकी यहाँ पर फिनिश होती है। चलिए हम देखते हैं कि हमने आज न्यू वर्ड क्या क्या सीखे हैं इस स्टोरी में। चैटर, चैटर्स का मतलब क्या होता है, चैटर मतलब जो बहुत बात करने वाला होता है, जो बातूनी होता है। ठीक है, चैटर मतलब समवन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत बात करता हो। ठीक है, डिफेक्ट मतलब अ फॉल्ट, कोई कमी होना। ठीक है, ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब क्या होता है, व्हाट अ पर्सन फील्स अबाउट अ पर्सन, थिंक या सब्जेक्ट। ठीक है, ओपिनियन मतलब अपनी राय देना, किसी के बारे में अपनी विचार प्रकट करना। एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड या फिर फेड अप, बहुत थक जाना, परेशान हो जाना। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब है आ स्वीट डिश, एक कोई खाने की मीठी चीज। सर्व्ड आफ्टर अ मेन मील, जो मुख्य खाने के बाद खाने के लिए जो मीठी डिश दी जाती है, कोई स्वीट डिश दी जाती है, उसे कहते हैं डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे डबल एस है, अगर एक एस हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, डेजर्ट मतलब रेगिस्तान हो जाएगा। ठीक है, एग्जामिन, एग्जामिन का मतलब टू लुक एट समथिंग वेरी केयरफुली, किसी चीज को बहुत ही ध्यान से देखना, लुक आफ्टर करना। ठीक है, एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब है एट द स्ट्रेच, किसी चीज को खींचना। ठीक है, जैसे कि बार्बर ने क्या किया, अपनी स्टोरी सुनाता रहा, चीजों को खींचता रहा, लेकिन सुल्तान की सेविंग को उसने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है,
ये स्टोरी आपकी यहाँ पे फिनिश होती है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।